एक बार गर्म पानी में नारियल डाल के देखिए। आप कान्हा की सबसे फेवरेट मिठाई बनाओगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक ऐसी मिठाई जो कान्हा को तो पसंद है ही, साथ ही साथ सबको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ही तारीफ होगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो मेरे पास ये 2 नारियल पड़े थे, जिसको हमारी भाषा में गोटा बोला जाता है। इसकी ना मैं सोच रही थी कब से क्या बनाऊं, तभी मुझे याद आया कि ना कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो चलिए बनाते हैं कृष्ण जी के लिए स्पेशल भोग इन्हीं नारियल से, जिसको व्रत उपवास या फिर भोग के तौर पर भी बना सकते हो और खा सकते हो। और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक सिंपल सी ट्रिक के साथ अगर आप बनाएंगे ना, तो ये मिठाई इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी ना कि हर कोई पूछेगा कि आपने इसको किस तरह से बनाई। तो करना क्या है, सॉस पैन में आपको डाल देना है कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी, और उसमें ये दोनों ही नारियल डाल देना है। तो नारियल की जो ऊपर वाली खोल होती है ना, थोड़ी कड़क होती है, इसलिए हमने इसको गर्म पानी में डाला है। और एक बार इन नारियल को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और उसके बाद इसी के अंदर हम छोड़ देंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैं बंद कर चुकी हूँ। ये मैंने हल्का गर्म पानी किया, ज़्यादा बॉईल नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का गर्म। और इसमें हम ये नारियल को डाल करके छोड़ देंगे। तब तक दूसरी तैयारी करेंगे। तो ये लड्डू है ना, हम जो बनाने वाले हैं नारियल का कृष्ण जी के भोग के लिए, वो स्वादिष्ट के साथ साथ सुपर हेल्दी भी बनेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 से 1.5 कटोरी मखाना, 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी हमने बादाम लिए हैं। सबसे पहले हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आज की ये मिठाई अगर आपको पसंद आती है, कान्हा की भोग के लिए पसंद आती है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सबके साथ ये शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इस मिठाई को बना सके। क्योंकि लेडीज़ अभी जो अगस्त का महीना है, इसमें खूब सारे तीज त्योहार आते हैं। तो आप वैसे तो कभी भी बना सकते हो, लेकिन स्पेशली अगर कृष्ण जन्माष्टमी में आपको बनानी है तो परफेक्ट मिठाई है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। एक बार मखाने को चेक कर लीजिए तोड़ करके, ये टूट रहा है क्रिस्पी, यानी कि सारी चीज़ें हो चुकी है, भुन चुकी है। तो इसको हम रख देंगे साइड में। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा नारियल। तो आप देख सकते हो जो नारियल का खोल था ना, कितना लाइट कलर में था, लेकिन इसको भीगने के बाद आप देखिए इसका कलर एकदम डार्क हो चुका है और ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो यहाँ पे नारियल जो है ना हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, ऊपर से भीग चुके हैं। तो इससे क्या होगा ना, हम जो नारियल का जो आज मिठाई बनाने वाले हैं ना, ये जो इससे ना ऊपर वाली लेयर है ना आराम से निकल जाएगी। तो गर्म पानी में डालने से इसकी ऊपर वाली लेयर आराम से निकल जाती है और हमें मिलेगा एकदम शुद्ध सफ़ेद एकदम बढ़िया वाला नारियल का पाउडर। तो नारियल का पाउडर हम किस तरह से बनाएंगे, हम हाथ से ही बनाएंगे, कोई भी ग्राइंडिंग जार वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है जब हम इस तरह से गर्म पानी में इसको छोड़ते हैं। तो इसको तकरीबन आधा घंटे तक मैंने इसको पानी में छोड़ा था। तो आधे घंटे में जो ऊपर वाली लेयर है अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो आराम से निकल पा रही है। आप चाहे तो छीलने वाले या फिर नॉर्मल चाकू जो होता है तीखा चाकू, उससे भी निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजीली निकल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, दोनों ही नारियल के छिलके हम निकाल देंगे। क्योंकि ये वाला अगर पार्ट डालते हैं तो लड्डू जो बनेंगे ना एकदम डार्क कलर में बनेंगे, तो बढ़िया नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने सारा ही छिलका निकाल दिया है। और यहाँ पे दोनों ही नारियल हमारे तैयार हो चुके हैं। और सिर्फ 2 नारियल से एकदम परफेक्ट वाली आपकी मिठाई बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या करेंगे ना, एक नॉर्मल छलनी लेंगे जिसे हम लहसुन अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं ना, वही लेंगे और उससे हम इस जो है नारियल को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थाली ली तो ये घिसक रही थी। तो यहाँ पे आपको एक नीचे कपड़ा रखना है ताकि थाली इधर उधर ना हो। और अब हम इस नारियल को अच्छे से कद्दूकस करेंगे। तो ये जो नारियल ना सूखा नारियल, इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं है और कम से कम मेरे 1 साल पुराना है। तो आप देखिएगा ऊपर वाली खोल हमने निकाल दी है, ये है बीच वाली खोल। ये ना कद्दूकस नहीं होती है, लेकिन सबसे स्वादिष्ट गोटे में कुछ मीठा होता है ना, तो यही होता है। एकदम बढ़िया वाली मिठास होती है, साथ ही साथ तेल का फ्लेवर होता है, बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत ही पौष्टिक भी होती है। तो इसको आपको फेंकना नहीं है, बच्चों को दे दीजिए या फिर आप खुद फास्ट और उपवास में खा सकते हो, जैसा कि हम लोग खाते हैं। तो इसको हम साइड में रख लेंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसको हम खा लेंगे, फेंकेंगे भी नहीं। मेरी गुड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो उसके लिए इतना काफ़ी है। अब यहाँ पे आपने देख सकते हो हमने कितना बढ़िया यहाँ पे नारियल को कद्दूकस किया है। एकदम सफ़ेद सफ़ेद एकदम बढ़िया सा है ना, हमारे नारियल का बुरादा बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे ना, दोनों ही नारियल को कद्दूकस कर लेंगे और इन 2 नारियल से हमारा ढेर सारा
कम से कम 2 से ढाई कटोरी जितना नारियल का बुरादा बन के तैयार होगा। और इसके बीच वाला भी हम पार्ट नहीं लेंगे। फिर भी देखिए काफ़ी सारी मात्रा में नारियल बुरादा बन के तैयार हो चुका है। तो एक बार ये सारी सफाई कर लेंगे जो कि साइड में गिरी हुई है। और यहाँ पे नारियल का बुरादा आप चेक कर लीजिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट भी है क्योंकि हमने इसको भिगो दिया था। तो बस भिगोने से कितने सारे प्रॉफिट आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है ना वो है ना ठंडे हो चुके थे, तो हम क्या करेंगे ना इसको डाल देंगे जार के अंदर और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाएंगे। जब काजू बादाम मखाने को हम एक साथ पीसते हैं ना तो इससे क्या होता है ना कि एक तो इसमें तेल रिमूव नहीं होता है, साथ एकदम फाइन पीस के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पीसा है तो आप देख सकते एकदम पाउडर फॉर्म में बन के तैयार हो गए। हल्का दर्द रहा है लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे ना, हम जो पैन लिया था ना उसी में डायरेक्ट हम ये नारियल का बुरादा डाल देंगे क्योंकि अभी भी ये कच्चा है हल्का सा। तो इसमें हल्का सा जो कच्चापन इसको निकालने के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि नारियल में अपना एक तेल होता है, तो हम इसमें घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। बस सिंपली इसको ड्राई रोस्ट करेंगे और साथ ही डालेंगे कुछ केसर के धागे। तो इससे 15-20 धागे मैंने डाले हैं एक हल्का सा येलोइश कलर देने के लिए। अगर आप चाहें तो बिना केसर के बना सकते हो, अगर आपको वाइट फॉर्म में एकदम सफ़ेद सफ़ेद लड्डू बनाने हैं तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं, चाहे आप सफ़ेद बनाओ चाहे पीले बनाओ। तो यहाँ पे पीलापन लाने के लिए एकदम येलोइश कलर डालने के लिए मैंने इसमें केसर डाला है। अब 2-3 मिनट तक हमने नारियल को भूनने के बाद इसमें ना बादाम काजू मखाने का पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसको भी 1-2 मिनट भून लिया है। अब इसको एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मलाई, जो हम दूध की इकट्ठी करते हैं ना मक्खन वगैरह बनाने के लिए, घी वगैरह बनाने के लिए। बस ये वही मलाई है और ये ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, अभी 4-5 दिन की है। तो 1 बड़ी चम्मच हमने मलाई ली है। आप चाहें तो बिना मलाई के भी बना सकते हो, लेकिन मलाई से एक बढ़िया सा चिकनापन आएगा, शाइन आएगी, साथ ही साथ स्वादिष्ट भी लगती है। तो 1 बड़ा चम्मच मलाई डालने के बाद एक बार सारे मिक्सचर को मिला लेंगे क्योंकि मलाई फ्रिज में रखी हुई थी ना तो थोड़ी अभी हार्ड है। मिलने के बाद कुछ ऐसा कलर हो जाएगा। अब हम इसको हल्का सा सॉफ्टनेस देने के लिए, अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पहले दूध ऐड किया है और इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। मतलब जितना हमें सॉफ्ट रखना है उसके अकॉर्डिंग डालना है। कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा अगर कच्चा नारियल होता ना तो उसमें दूध बहुत ही कम चाहिए होगा। तो अगर आप सूखा नारियल नहीं यूज़ करना चाहते हो तो कच्चा नारियल भी यूज़ कर सकते हो, पानी वाला भी। लेकिन मेरे पास ये सूखे नारियल पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को इस्तेमाल किया जाए। तो 1 कटोरी दूध डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। तो आप देख सकते हो इसमें हल्की सी सॉफ्टनेस तो है, लेकिन मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 कप या 1 कटोरी दूध हम और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 2 कटोरी दूध ऐड किया है और अब इसको अच्छे से मीडियम लो फ्लेम पे भूनते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो मिक्सचर है इकट्ठा नहीं हो जाता, पैन छोड़ने नहीं लग जाता, अच्छे से शाइन देने लगेगा और जो दूध और मलाई है ना अच्छे से इन सभी मिक्सचर में अच्छे से मिल जाएगी। तो 4 से 5 या फिर 7 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि लो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको भून रहे हैं। तो भुनाई से क्या होगा ना, इसमें अच्छी से सॉफ्टनेस आ जाएगी और ये लड्डू आपके कम से कम सप्ताह भर तक भी ख़राब नहीं होंगे और खाने में कोई भी गले में अटकेंगे नहीं, रूखे रूखे नहीं लगेंगे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। और स्वादिष्ट तो है ही क्योंकि हमने इतनी बढ़िया जो चीज़ें इसमें ऐड की है। अब देखिए जैसे जैसे इसको हम पका रहे हैं ना तो केसर वाला बढ़िया सा इसमें कलर आ जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज। तो ये और बढ़िया लगेंगे और साथ ही साथ अच्छी से इसमें सुगंध आ रही है, अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डालना भूल गई, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमने इसको पका लिया है। तो हम क्या करेंगे ना, इस मिक्सचर को 2-3 मिनट तक ढक करके इसी में डाल देंगे। इससे क्या होना, इसकी जो सॉफ्टनेस है, इसमें मॉइस्चर है, बरकरार रहेगा। साथ ही साथ केसर अपना अच्छा खासा कलर इसमें छोड़ देगा। अब हम क्या करेंगे ना, इस मिक्सचर को है ना एक थाली में निकाल देंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे, इतना कि हम इसको छुए ना तो हमारा हाथ जले नहीं। अब हल्का गुनगुना रह गया तो हम इसके अंदर डालेंगे देसी शक्कर। देसी शक्कर ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास देसी शक्कर नहीं है तो चीनी को भी पीस करके डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने मिठास के अनुसार 4 से 5 छोटे चम्मच मैंने ये देसी शक्कर डाली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हो या फिर पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिला करके हमारे यहाँ पे लड्डुओं का बैटर बन के तैयार हो जाएगा।
तो अब हम इससे बनाएंगे कान्हा के लिए स्पेशल भोग, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और ये लड्डू है ना, कान्हा के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि जो नारियल का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। साथ ही अगर आप ड्राई फ्रूट डालते हो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, और लगता ही नहीं है दिखने में, कोई नहीं कहेगा कि आपने नारियल से बनाए। इतने सुंदर लगते हैं, एकदम चिकने, एकदम गोल गोल से बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी साइज़ के इसके लड्डू बना रही हूँ, और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। ये है पम्पकिन सीड है, जो मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से आज इसको डेकोरेट किया जाए। तो मैं यहाँ पे पम्पकिन सीड से इसको सजा रही हूँ, इसको सुंदर सा टेक्सचर दे रही हूँ। तो यहाँ पे एकदम छोटी साइज़ के मैं सारे ही, मतलब पेड़े से थोड़े बड़े रहेंगे, लड्डू से थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ। आपको जैसी साइज़ रखनी वैसे बना सकते हो। और यहाँ पे हमारे कान्हा का भोग तैयार हो चुका है। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, बहुत आसान है, और हार्डली आपको इसको आधा घंटा लगेगा बनाने में। और आप बना सकते हो ढेर सारे ये प्यारे प्यारे कान्हा के लिए लड्डू। तो कान्हा को तो पसंद आएगा ही, साथ ही साथ आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को पसंद आएगा। कान्हा के भोग के बाद आप इसको व्रत फास्ट कभी भी इसको खा सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट ऐड है। तो यहाँ पे हमारे पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। इन लड्डुओं को मैं क्या नाम दूँ, ये आपको सजेस्ट करना है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। तो आज की कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल नारियल के लड्डू कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ करके। मेरा फ़ोन बहुत पुराना है, फिर भी आप इसकी ना साइन देख सकते हो, इसकी क्लियरिटी देख सकते हो। अगर अच्छा आईफोन जैसा होता ना, तो सच में दीवाने हो जाते, इतने सुंदर लग रहे थे ये लड्डू। तो आज के हमारे लड्डू की रेसिपी ख़त्म हो चुकी है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।